जानते हैं, आपका एक छोटा सा क्लिक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके मुख्य कारण क्या है और इससे बचने के आसान उपाय क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 में हम साइबर अपराध के अर्थ को जान चुके हैं और उसके प्रकार को भी जान चुके हैं। इसमें हम साइबर अपराध के कारण से शुरू करते हैं। साइबर अपराध के कारण में पहला है जागरूकता की कमी। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी नहीं होती है। जैसे किसी व्यक्ति को मैसेज आता है, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करें। वो ओटीपी डालता है और पैसे कट हो जाते हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। फर्जी लिंक से बचे। दूसरा है कमजोर पासवर्ड। सरल पासवर्ड जो है वो आसानी से हैक हो जाते हैं। जैसे एक छात्र पासवर्ड रखता है 1 2 3 4 5 6। हैकर जो है आसानी से उसका अकाउंट हैक कर लेता है। इसके समाधान के लिए मजबूत पासवर्ड रखें, समय समय पर पासवर्ड बदले। तीसरा है लालच। जल्दी पैसा कमाने की इच्छा जो है वो अपराध को बढ़ाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैसेज आता है, आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है। पैसे लेने के लिए 5,000 जमा करने को कहा जाता है। इससे ठगी हो जाती है। तो इसके समाधान के लिए ऐसे ऑफर पर भरोसा न करें। बहुत अच्छा ऑफर जो है अक्सर फर्जी होता है। भुगतान से पहले जांच करें। चौथा है तकनीक की आसान उपलब्धता। हर किसी के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरण जो है उपलब्ध है। जैसे एक किशोर इंटरनेट से हैकिंग टूल डाउनलोड करके दूसरे के अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है। तो इसके समाधान के लिए बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना है, सही उपयोग की शिक्षा देना है, साइबर कानून की जानकारी देना है। अगला है पहचान छुपाना आसान। इंटरनेट पर अपनी पहचान छुपाना आसान होता है। जैसे कोई व्यक्ति फर्जी आईडी बनाकर गाली गलौज या धमकी देता है। अक्सर जो है इंस्टाग्राम आईडी में ये सब हम लोग देखते आए हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए? फर्जी अकाउंट को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। अपनी प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट रखे। साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। इसके पश्चात साइबर बेरोजगारी। कुछ लोग रोजगार न मिलने के कारण भी साइबर अपराध की ओर बढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाकर बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर ठगी करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए। साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। अगला है कमजोर सुरक्षा प्रणाली। सिस्टम में सुरक्षा की कमी होने से हैकिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। जैसे एक कंपनी अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करती, हैकर रैनसमवेयर से डेटा लॉक कर देता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या मोबाइल में घुसकर आपके डेटा को लॉक कर देता है और उसे वापस खोलने के लिए पैसे मांगता है। सरल शब्दों में समझे, रैनसमवेयर वह वायरस है जो आपके डेटा को बंद कर देता है और उसे खोलने के बदले पैसे मांगता है। ये कैसे काम करता है? आप किसी फर्जी लिंक या फाइल पर क्लिक करते हैं, रैनसमवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, आपके सभी फाइल लॉक हो जाते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है, अपने डेटा को वापस पाने के लिए पैसा जमा करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक ईमेल से फाइल डाउनलोड की। फाइल खोलते ही आपका पूरा सिस्टम लॉक हो गया और मैसेज आया 10,000 दो, तभी आपका डेटा वापस मिलेगा। समाधान, इसके समाधान के लिए एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करें। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस और खतरनाक डेटा से बचाती है। सरल शब्दों में समझे, फायरवॉल आपके डिवाइस का सुरक्षा गार्ड है जो अच्छे और बुरे इंटरनेट ट्रैफिक को अलग करता है। ये कैसे काम करता है? फायरवॉल आने जाने वाले डेटा को चेक करता है, सुरक्षित डेटा अंदर आने देता है, खतरनाक डेटा ब्लॉक कर देता है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर एक घर है, फायरवॉल उस घर का सिक्योरिटी गार्ड सही व्यक्ति को अंदर आने देगा, गलत व्यक्ति को बाहर ही रोक देगा। आगे है सिस्टम को नियमित अपडेट करें, डेटा का बैकअप रखें।
अब इसके पश्चात हम इसका समाधान और रोकथाम देखते हैं। पहला है जागरूकता की और शिक्षा। लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना। कैसे? लोगों को बताया जाए कि फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड कैसे होते हैं। स्कूल कॉलेज में साइबर सेफ्टी पढ़ाई जाए। सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाए जाए। अर्थात अगर व्यक्ति पहले से सतर्क रहेगा तो वो धोखा नहीं खाएगा। अगला है मजबूत पासवर्ड का उपयोग। जटिल पासवर्ड रखें और समय समय पर बदले। क्या करना चाहिए? पासवर्ड में अक्सर A to Z और संख्या 0 to 9 और चिन्ह @ शामिल करें। ठीक है? हर अकाउंट का अलग पासवर्ड रखें। अर्थात मजबूत पासवर्ड और अकाउंट की मजबूत सुरक्षा। अगला है एंटीवायरस और फायरवॉल। सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। ठीक है? जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अगला है संदिग्ध लिंक से बचाव। अज्ञात ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें। कई बार फर्जी लिंक के जरिए आपका डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। ध्यान रखें, अनजान ईमेल मैसेज के लिंक पर क्लिक ना करें। फ्री गिफ्ट, लॉटरी जैसे लिंक से बचें। हर लिंक सुरक्षित नहीं होता, पहले सोचें फिर क्लिक करें। अगला है सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन। केवल भरोसेमंद वेबसाइट का उपयोग करें। ऑनलाइन पैसे भेजते समय सावधानी रखना चाहिए। क्या करें? केवल भरोसेमंद वाली वेबसाइट का उपयोग करें। ओटीपी पिन किसी के साथ शेयर ना करें। सुरक्षित वेबसाइट, सुरक्षित पैसा। अगला है सरकारी कानून और कार्यवाही। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है वो लागू है। ठीक है? इसका उद्देश्य है साइबर अपराधियों को सजा देना, लोगों को कानूनी सुरक्षा देना। कानून का डर अपराध को कम करता है। अगला है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करे। कैसे काम करता है? पासवर्ड के बाद ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड जो है वो पूछा जाता है। उदाहरण के लिए आप लॉगिन करते हैं, ओटीपी आता है, तभी अकाउंट खुलता है। दोहरी सुरक्षा, ज्यादा सुरक्षित अकाउंट। अगला है नियमित डेटा बैकअप। महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप रखें। क्यों जरूरी है? अगर डेटा हैक या डिलीट हो जाए तो वापस मिल जाए। कैसे? गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में सेव करें। ठीक है? बैकअप डेटा का इंश्योरेंस। ठीक है? अगर हम थोड़ी सावधानी रखें और इन उपायों का पालन करें तो साइबर अपराध से काफी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है? अब आगे देखते हैं इसके लिए सरकार और समाज की क्या भूमिका है। सरकार को सख्त कानून लागू करने चाहिए। साइबर पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए। स्कूलों में साइबर सुरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए। समाज को जागरूक बनाना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष। साइबर अपराध आज के डिजिटल युग की एक गंभीर समस्या है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है वैसे वैसे अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और सुरक्षा उपायों के माध्यम से इन अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक का जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में दे दूंगी। धन्यवाद।